नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लघुत्तम महत्तम का ये चौथा पार्ट है, यानी ल स का चौथा पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम और लघुत्तम की एक साथ सवालें किस प्रकार आती हैं, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का आपस में संबंध कैसा होता है, इस पर किस प्रकार की सवालें आती हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। म स प मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा क्योंकि आप जान ही चुके हैं। म स प मतलब महत्तम समापवर्तक और ल स प मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका एक समीकरण होता है कि म स प और ल स प यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अगर गुणा किया जाए तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या के गुणनफल, ये एक समीकरण है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। म स गुणित ल स बराबर दोनों संख्या के गुणनफल। आप इसको पहले भी कर सकते हैं, दोनों संख्या के गुणनफल बराबर म स गुणित ल स। मतलब इसका क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक सवाल है, लिखा है 12 और 16 का म स प तथा ल स प ज्ञात करो। ज्ञात करो तथा उत्तर की जांच करो। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस तरह सवाल आती नहीं है, लेकिन आप इससे पूरी बात समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। 12 और 16 का म स प तथा ल स प ज्ञात करो तथा उत्तर की जांच करो। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाग करो और फिर उत्तर की जांच करो। तो भाग कैसे होता था? जैसे मान लो 5 का भाग करना है 20 में या 21 में, तो क्या होता था? 5 चौक 20, शेष बचा 1। तो बोलते थे बच्चों उत्तर की जांच करो। तो उत्तर की जांच में क्या होता था? जिससे भाग किया गया है भाजक का जो भागफल आया है उसमें गुणा करो और जो शेष आया है उसको जोड़ दो। अगर वो भाज्य जो संख्या है उसके बराबर हो जाए तो समझो सही है। 5 चौक 20 1 21, यानी इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ो। अगर ये संख्या आ गई तो इसका मतलब सही है, और अगर नहीं आई तो इसका मतलब गलत है। तो उत्तर की जांच में यही होता था। तो वैसे ही यहाँ पे जो सवाल है उस सवाल में भी कुछ इसी प्रकार का काम होगा। तो सबसे पहले हम 12 और 16 का लघुत्तम महत्तम निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक तरीका अपनाता हूँ गुणनखंड वाला, क्योंकि गुणनखंड से दोनों साथ में निकाल सकते हैं आप। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तिहाई 12। 16 का होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो जो मिलता है वही उतारते हैं। तो 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 2 दूना हो गया 4, यानी 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। अब इसी का हम निकाल लेते हैं ल स प, यानी LCM। तो LCM के लिए क्या होता है? पहले ऊपर वाली पूरी संख्या उतार ली जाती है, फिर जो जो मिलता है उसको काट देते हैं। जैसे ऊपर 2 है, नीचे वाला 2 काट दो, फिर यहाँ 2 है, फिर इसको काट दो, बचा ये दोनों 2, इनको उतार लो और सबका गुणा कर दो। 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 24 दूना 48। तो 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक आया 48। ठीक है, सवाल हमारे लग गए। लेकिन हमको क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए क्या होगा? ये जो लिखा गया है ये पूरा होना चाहिए, ये बात पूरी होनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा? जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं मतलब 12 और 16, 12 और 16 का गुणा करो। ठीक, जो भी आए, यही तो लिखा है ना, दोनों संख्या के गुणनफल, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का गुणा करो। गुणा करने पर जो आएगा वो इनके महत्तम और लघुत्तम के बराबर गुणनफल के आएगा। तो इनका महत्तम आया है 4 और लघुत्तम आया है 48। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का मतलब बराबर, चार्ज इसको लिखो, गुणा करो। 12 छंग 72, हासिल लगा 7, 12 का नंबर 12 और 7 19, 192 आ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल।
इनका लघुत्तम महत्तम क्या आएगा, लघुत्तम महत्तम का गुणनफल क्या आएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19। देख लो दोनों जगह वही आ रहा है, तो दोनों जगह अगर वही आ गया तो इसका मतलब उत्तर की जांच हो गई, महत्तम और लघुत्तम जो निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। तो इसका मतलब कि हमें एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि अगर दो संख्याएं दी रहेंगी तो उनका जो महत्तम निकलेगा और जो लघुत्तम निकलेगा, उन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं छोटी संख्या का। जैसे हमें निकालना है 4 और 6 का मसप, तो 4 और 6 का मसप क्या होगा, 2 होगा, और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक, अब देखो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24, और 2 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बराबर आ रहा है ना। इन संख्याओं का गुणनफल इनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर आ रहा है। 3 संख्याएं नहीं, अब ऐसा ना हो कि 3 संख्याएं हो जाए तो तीनों का गुणनफल जो आए वही इनके महत्तम और लघुत्तम का भी गुणनफल होगा, ऐसा नहीं। इसमें केवल 2 ही संख्याएं रहनी चाहिए। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को लेकर के जो परीक्षा में सवाल आती है, मैं उस सवाल को आपको लगा के दिखा देता हूं। बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला तो यही है जो आपने लिखा है, बस यही फार्मूला है, इसी से आपका काम चल जाएगा। आपको फार्मूला बदलना नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि एक ही फार्मूले में कई सवालें लगवा दूं, ज़्यादा फार्मूला न रटना पड़े आपको। ज़्यादा फार्मूला भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है ना, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल लेते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693 है। सवाल समझिएगा ध्यान से। दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693 है, पूर्ण विराम। 693 है पूर्ण विराम। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताओ या ज्ञात करो। यह सवाल, ये जो फार्मूला लिखा है ना, यही फार्मूला इसमें काम करेगा। अब इसमें ऐसा नहीं आएगा कि 3 संख्याओं का मस 11 और लस 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी और तीसरी ज्ञात करो। ऐसा नहीं होगा, केवल 2 ही संख्या इसमें रहेंगी। तो क्या करेंगे, कैसे हल होगा, कैसे हल होगा? क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर, यहां लिखेंगे HCF इंटू LCM बटे पहली संख्या। हिंदी में भी लिख सकते हो, मसप गुणित लसप बटे पहली संख्या। यानी आपको क्या करना है, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या नीचे लिखोगे यहां, अगर पूछेगा पहली संख्या बताओ तो दूसरी संख्या यहां लिखोगे। यानी संख्याएं यहां लिखनी है और यहां क्या लिखना है, महत्तम गुणित लघुत्तम। जब संख्या पूछेगा तब, जब 2 संख्याओं में कोई भी एक संख्या पूछेगा तो महत्तम और लघुत्तम जरूर दिया रहेगा। तो महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल ऊपर, जो पूछ रहा है वो यहाँ, जो दिया है वो यहाँ। यही फार्मूला है, मस गुणित लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं तो एक संख्या अगर आपको पता करनी हो तो दूसरी वाली संख्या इनके नीचे आ जाएगी। तो फार्मूला तो वही है, दूसरा फार्मूला तो है ही नहीं। बस कुछ नहीं करना है। महत्तम कितना है, 11, लघुत्तम कितना है, 693, और पहली संख्या मतलब लिखा है ना, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, 77। बस इसको हल कर दो, सब उत्तर आपका आ गया। 11 51 में 11, 11 7 77। अब 7 से ऊपर वाले को काट दो, 7 9 63,
6 69 फिर 63 हो गया, 7 9 63 यानी 99। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 99, 99। बहुत सरल। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। इसी पर कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा बदल देंगे, सवाल आपकी बन जाएगी। दो संख्याओं का मसप 10 तथा लसप 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताओ। कुछ नहीं करना है, कुछ भी करना ही नहीं है। कितना सरल है, कितना सरल है। मसप गुणित लसप, मस है 10, लसप है 60 बटे पहली संख्या है 20। हल कर दो इसको। 10 दूना 20 और 2 30 हम 60, यानी आंसर आ गया 30। दूसरी संख्या होगी 30। कितना सरल है, बहुत सरल है। अब इसी में नशा घुमा के वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो यदि मसप इतना है तो लसप कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। चलिए तीसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। यदि इनका मस 10 है तो लसप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एलसीएम। अब देखो ध्यान समझना, जब एलसीएम ज्ञात करना होगा तो नीचे लिखा जाएगा एचसीएफ। जब दूसरी संख्या ज्ञात करना होता है तो नीचे लिखते हैं पहली संख्या, यानी यहां का संबंध यहां से है। पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या। पहली संख्या पूछेगा दूसरी यहां लिखो, दूसरी पूछेगा पहली यहां लिखो। अगर लघुत्तम महत्तम में लघुत्तम पूछ लिया तो महत्तम यहां लिखो, महत्तम पूछा है तो लघुत्तम यहां लिखो। बाकी जो चीजें दिया है वो ऊपर ही रहेगा। तो अब ऊपर क्या रहेगा? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये तो होता है ना, पहली गुणित दूसरी, यही तो होता है। अच्छा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो यहां पे ये तो दिया नहीं है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, नहीं दिया है। लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है, और हमें गुणनफल ही ऊपर लिखना होता है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही तो है, गुणा का ही तो चिन्ह लगा है। तो चाहे वो पहली संख्या और दूसरी संख्या बताए और चाहे उनका गुणनफल बता दे, आपको तो बहुत सरल हो जाएगा। यहां 1500 लिख दीजिए और नीचे क्या लिखेंगे? 10। जैसे मान लो पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 7, तो इनका गुणनफल क्या होगा? 35 होगा। तो अब यहां पर प्रश्नकर्ता चाहे आपसे ये कहे कि पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, चाहे ये कहे और चाहे ये कह दे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 35 है, दोनों एक ही बात। रिजल्ट आपको बता दिया तो रिजल्ट लिख। अब 1500 में 10 का भाग करेंगे, कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा 150। सवाल लग गई, यानी एलसीएम क्या होगा? 150। कितना सरल है, बहुत सरल है। चौथी सवाल, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज कर दो। दो संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि इनका लसप 150 है, यदि इनका लसप 150 है तो मसप ज्ञात करो। अब मसप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? बस इसी को चेंज करना है। मसप यहां लिखो, मसप। अब यहां मस हो गया तो यहां क्या लिखा जाएगा? लस। और ऊपर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 है, लस कितना है? 150। बस कट गया, क्या आ गया? 10। ये 10 क्या है? मसप, यानी 1500 में 150 का भाग हो गया, 10 आ गया। बहुत सरल है। चलिए और अगली सवाल देखते हैं। चलिए 5वीं सवाल बहुत अच्छी सवाल है, टेक्निकल सवाल है।
पढ़ते हैं। दो संख्याओं का ल स प कॉमा म स प का 28 गुना है। दोनों संख्या के ल स तथा म स का योग 1740 है। यदि पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बड़ा लग रहा है ना, टेंशन मत लो, एकदम सरल है, बहुत सरल है। हालांकि अभी हम आपको बहुत चीज़ें पढ़ाए नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कठिन लग जाए। जैसे अभी आपको हम रैखिक समीकरण नहीं पढ़ाए हैं, द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाए हैं, तो इसमें कुछ समीकरण का भी रोल है। तो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर की आप पूरी सवाल पहले ही बार में लगा लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में कई चैप्टरों का मिश्रण होता है। जैसे यहाँ पे समीकरण का मिश्रण आ गया, अभी आप नहीं पढ़े तो समस्या हो सकती है, लेकिन जब आप समीकरण पढ़ लेंगे तो फिर इस तरह के प्रश्न पढ़ते ही आपको मजा आएंगे, आप सवाल आराम से करेंगे। फिलहाल देखिए आप इसको करेंगे कैसे। अब इसमें ये तो बताया नहीं है कि ल स कितना है म स कितना है, बस इसने एक तुलना कर दी कि जो भी ल स है वो म स का 28 गुना है। जैसे अगर म स 1 आया है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 28 आया है। अगर म स 2 आया है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 28 दूना 56 आया है। कहने का मतलब ल स हमेशा उसका 28 गुना है। तो बस इसी से बात पहले पकड़ लो। तो अब हमको मानना पड़ेगा, कुछ भी चीज मानना पड़ेगा। जैसे माना ल स और म स, क्या मानोगे बताओ। म स को आप मान लीजिए ए, क्या मान लेते हैं ए। तो ल स को क्या मानेंगे 28a। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, ए की जगह आप यक्स भी लिख सकते थे, थोड़ा सा यक्स से लोग डरते हैं इसलिए हमने ए लिख दिया। आप यहाँ पे क भी लिख सकते थे, यानी आप यहाँ पे कोई भी अक्षर लिख सकते थे। म स के सामने हमने लिख दिया ए। ये कहां से आ गया, ये ऐसे समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि ल स जो है वो म स का 28 गुना है, यानी म स पर छोटा होता है, हमेशा छोटा है भी, ल स पर बहुत बड़ा है। यानी जो भी आप महत्तम मानते हो अपने मन से जो भी आप महत्तम मान लेते हो उसका 28 में गुना कर दो तो लघुत्तम आ जाएगा। तो हमने म स को अपने मन से मान लिया ए, तो अब ए का 28 में गुणा करेंगे यानी 28 गुना, तो 28a हो जाएगा। तो वो 28a क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। अगर हम यहाँ यक्स लिखते तो यहाँ 28 यक्स लिखते। ठीक है, आप अक्षर ही यहाँ लिखेंगे तभी सवाल लगेगी, अंक लिखकर नहीं लगा पाएंगे। तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए तो 2 का फिर 28 में गुणा करेंगे तो 56, ऐसे नहीं होगा, मतलब कोई अक्षर ही लिखना पड़ेगा आपको। अब प्रश्नानुसार मैं आपको सच में बताऊं, ये कक्षा 7 की सवाल है, ये 7 की सवाल है, आप समझ लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अगर हम महत्तम को, चलो मान लो पहले लघुत्तम लिखा है, लघुत्तम को महत्तम में अगर जोड़ते हैं तो 1740 आता है। ये प्रश्न में कह रहा है। अगली वाली लाइन में दोनों संख्या के लघुत्तम तथा महत्तम का योग 1740 है। अब चूंकि हमने लघुत्तम को 28a माना, महत्तम को a माना, तो 28a और a दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1740। अब इस समीकरण से, यानी ये रैखिक समीकरण है, इस समीकरण से हम a का मान निकालेंगे और a का मान जैसे ही निकालेंगे हमारा लघुत्तम महत्तम तैयार हो गया। 28 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29, यानी 29a बराबर 1740। a बराबर क्या होगा, समीकरण कहता है कि इसके बगल में जो है वो सामने वाले के नीचे चला जाएगा, तो 1740 में 29 का भाग करें, यानी यकीनन 1740 29 से विभाजित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितनी बार में जाएगा, आइए भाग कर लेते हैं। 29 1740, 9 5 45, 9 6 54, 6 बार जाएगा क्या, 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, हाँ कट गया ना पूरा, 0 आया, 0 यानी कि 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 60, 9 6 54, 9 दूनी 18, सॉरी 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, ठीक। ए का मान आ गया 60। अब इस ए के मान से क्या होगा
कि जो हमारा लस है उसमें 28 में हम 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि ए का मान 60 आ गया। 60 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 4 16, 1680 गुणा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 4 16, यानी उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक हो गया 1680। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ए का मान क्या है 60, तो महत्तम समापवर्तक होगा 60। इसका मतलब 1680 में हम 60 जोड़ेंगे 1740 होना चाहिए। जोड़ लेते हैं, 0, 0, 8 6 14, ठीक है, 6 6 6 1 7, सही है, 1740 होगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा लघुत्तम महत्तम आ गया। अब अगली लाइन में आओ, पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला जो अभी करते आए हैं, दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटे पहली संख्या, है ना, दिख रहा है आपको कि ऊपर वाला मिटा दें। चलिए जल्दी से यहीं पे कर लेते हैं। LCM कितना है 1680 गुणित HCF कितना है 60 बटे पहली संख्या कितनी है 29, सॉरी 29 कहाँ है, पहली संख्या है 240, 240, 0 से कट गया 0, 6 चौक को 24, 4 से कट जाएगा 1680, तो 1680 भागे 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 0 में 0, 420। तो पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या 420 होगी, यही आपका उत्तर है। सुंदर राइटिंग में इसको लिख लीजिए फेयर में। और जो भी मैंने सारी बातें आपको सुनाई समझाई, एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा, पूर्ण भरोसा है कि समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया ना तो बहुत टेंशन मत लेना, मैंने अभी आपको समीकरण नहीं पढ़ाया है। जब आपको मैं समीकरण पढ़ाऊंगा ना, ये कैसे हो गया कैसे आ रहा है, तो आप चुटकी में करेंगे। मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन मैं समीकरण आपको सिखा दूंगा। मेरे पास ऐसी टेक्निक है, टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, क्योंकि अभी बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ और जिस तरह देखने वाले लोग हैं बहुत कम है, और संख्या होनी चाहिए, संख्या बढ़ाइए तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। आज बस इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कोई भी किताब ले लीजिए, महत्तम लघुत्तम की जब जाएंगे तो उसमें पीछे से आगे मतलब सवालें रहती है ना, टॉपिक के बाद सवाल रहती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उससे प्रैक्टिस करिए, जो सवाल न आए लिखते जाइए। और जब मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा महत्तम लघुत्तम, तो आप देखिएगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया।